नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 2 नाटक में नाटक कहानी का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक मंगल सक्सेना जी हैं। आइए इस पाठ का अध्ययन शुरू करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राकेश का मन तो कह रहा था कि बिना पूरी तैयारी के नाटक नहीं खेलना चाहिए, और जब नाटक में अभिनय करने वाले कलाकार भी नए हों, मंच पर आकर डर जाते हों, घबरा जाते हों और कुछ कुछ बुद्धू भी हों, तब तो अधूरी तैयारी से खेलना ही नहीं चाहिए। उसके साथी मोहन, सोहन और श्याम ऐसे ही थे। राकेश को उनके अभिनय पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वह स्वयं अभिनय इसलिए नहीं कर पा रहा था क्योंकि फुटबॉल खेलते हुए वह अचानक गिर पड़ा था। उसके हाथ में चोट लग गई थी और हाथ को एक पट्टी में लपेटकर गर्दन के सहारे लटकाए रखना पड़ता था। नाटक खेलना बहुत आवश्यक था। मोहल्ले की इज्जत का सवाल था। मोहल्ले के बच्चों ने मिलजुल कर फालतू पड़े एक छोटे से सार्वजनिक मैदान में दूब व फूल पौधे लगाए थे। दूब का अर्थ होता है घास। वहीं एक मंच भी बना लिया था। राकेश की योग्यता पर सबको बहुत विश्वास भी था। समय था केवल 1 सप्ताह का। 7 दिन ऐसे निकल गए कि पता भी नहीं लगा। मोहन, सोहन और श्याम यूं तो अच्छी तरह अभिनय करने लगे थे, पर राकेश को उनके बुद्धूपन से डर था। हर एक अपने को दूसरे से अधिक समझदार मानता था, इसलिए यह भूल जाता था कि वह क्या कर रहा है। बस कहने से मतलब, दूसरे चाहे उनकी मूर्खतापूर्ण बातों पर हंस रहे हों, मगर वे पागलों की तरह आपस में ही उलझने लगते थे। राकेश ने पूर्वाभ्यास के 7 दिनों में उन्हें बहुत अच्छी तरह समझाया था। मतलब जो उन्होंने 7 दिनों में जो रिहर्सल की थी, अभ्यास किया था, उसे राकेश ने उन्हें बहुत ही अच्छी तरह समझाया था। निर्देशन उसने इतना अच्छा दिया था कि छोटी से छोटी और साधारण से साधारण बात भी समझ में आ जाए। खैर, प्रदर्शन का दिन और समय भी आ गया। प्रदर्शन यानी नाटक को मंच पर दिखाना, करना या दिखाना। राकेश साज सज्जा कक्ष में खड़ा सबको खास खास हिदायतें फिर से दे रहा था। मोहन बोला, मेरा दिल तो बहुत जोरों से धड़क रहा है। मेरा भी, सोहन ने सीने पर हाथ रखकर कहा। तुम लोग पानी पियो और मन को साहसी बनाओ। राकेश ने फिर हिम्मत बढ़ाई। जैसे तैसे अभी तक तो ठीक ठाक हो गया। अभिनेता मंच पर आ गए। पर्दा उठा। मोहन बना था चित्रकार और सोहन बना था उर्दू का शायर। नाटक में दोनों दोस्त होते हैं। चित्रकार कहता है उसकी कला महान, शायर कहता है उसकी कला महान, और श्याम बनता है संगीतकार। वह उनसे मुलाकात करने उस स्थान पर आता है जहां वे यह बहस कर रहे हैं, बजाय इसके कि वह नए नए मित्रों से मधुर बातें करें। बड़े छोटे के इस विवाद में उलझ जाता है। वह कहता है संगीतकार की कला महान। कहने का अर्थ है कि उनके बीच में इसी बात पे वाद विवाद हो जाता है, झगड़ा हो जाता है कि कौन बड़ा है, हम में से कौन बड़ा है। संगीतकार कहता है कि मैं बड़ा हूँ, शायर कहता है कि मैं हूँ महान, और जो चित्रकार है वह कहता है कि मैं हूँ महान। अभी तक अभिनय अच्छी तरह चल रहा था। सबको अपना अपना पार्ट याद आ रहा था, यानी अपना हिस्सा, अपनी भूमिका, कि हम किस किरदार में हैं। सब ठीक ठीक अभिनय करते चले जा रहे थे। अचानक श्याम अपना पार्ट भूल गया, अपनी भूमिका वह भूल गया। पर्दे की आड़ में
यानी पर्दे के पीछे। राकेश स्वयं पूरा लिखित नाटक लिए खड़ा था। वह हर नए संवाद का पहला शब्द बोल रहा था ताकि कलाकारों को संवाद याद आते रहें, कि उन्हें अपने डायलॉग जो हैं वो याद आते रहें। इसलिए राकेश पर्दे के पीछे खड़े होकर उस डायलॉग का पहला वर्ड शब्द बोल देता था ताकि उन्हें याद आ जाए। मगर श्याम घबरा गया। वह सहसा चुप हो गया। उसके चुप होने से चित्रकार और शायर महोदय भी चुप हो गए। होना यह चाहिए था कि वे दोनों कोई बात मन से ही बनाकर बात आगे बढ़ा देते, पर वे घबराकर राकेश की तरफ देखने लगे कि होना तो ये चाहिए था कि किसी न किसी तरह से वो बात को संभाल लेते, पर वे खुद भी घबरा गए और राकेश की तरफ देखने लगे। संगीतकार महोदय भी पलटकर राकेश की ओर देखने लगे। राकेश बार बार संगीतकार जी का संवाद बोल रहा था, मगर आवाज़ तेज होकर माइक से सबको सुनाई ना दे, इसलिए धीरे धीरे फुसफुसाकर बोल रहा था। संगीतकार जी को वह हल्की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। तभी शायर साहब संगीतकार के कंधे पर हाथ मारकर बोले, उधर जाकर सुन लेना। संगीतकार जी अपना वायलिन पकड़े पकड़े राकेश की ओर खिसक आए। दर्शक ठठाकर हंस पड़े, यानी कि जोर से हंस पड़े। संगीतकार जी और घबरा गए। जो कुछ सुनाई पड़ा उसे ही बिना समझे बूझे झट से बोलने लगे। संवाद था। क्या था उनका डायलॉग? जब संगीत की स्वर लहरी गूंजती है तो पशु पक्षी तक मुग्ध हो जाते हैं, मतलब आनंदित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। शायर साहब, आप क्या समझते हैं संगीत को? लेकिन मगर संगीतकार साहब बोल गए, क्या बोल गए वो? जब संगीत की स्वर लहरी गूंजती है तो पशु पक्षी तक मुंह की खा जाते हैं। गाजर साहब, मुग्ध की जगह उन्होंने क्या बोल दिया कि मुंह की खा जाते हैं, और शायर साहब को क्या बोल दिया? गाजर साहब, आप क्या समझते हैं हमें? शायर साहब तपाक से बोले, झट से बोले। तपाक का अर्थ होता है झट से। तुम्हारा सर, गाजर साहब हूँ मैं। दर्शक फिर ठठाकर हंस पड़े, कि दर्शक फिर जोर जोर से हंस पड़े। चित्रकार महोदय ने मंच पर सूझ और अक्लमंदी दिखाने की कोशिश की। इनका मतलब है कि आपकी शायरी गाजर मूली है और आप गाजर साहब हैं, सो इनकी कला महान है, मगर मेरी कला इनसे भी महान है। राकेश दांत पीस रहा था। उसकी सारी मेहनत पर पानी पड़ गया था, पर इस तरह बात संभलते देखकर वह कुछ शांत हुआ कि चित्रकार साहब ने थोड़ी सी बात को संभाल लिया। इस बार शायर साहब बुद्धूपन दिखा बैठे। गुस्सा होकर बोले, तूने भी गलत बोल दिया। मुझे गाजर साहब कहने की बात थी क्या? और मेरी शायरी गाजर मूली है तो तेरी चित्रकला झाड़ू फेरना है, पोतना है, पालिश करना है, झक मारना है। यानी कि झक मारना का अर्थ होता है बेकार के कामों में समय व्यर्थ करना। चित्रकार महोदय ने हाथ उठाकर कहा, देख, मुंह संभाल कर बोल। दर्शक फिर जोर से हंस पड़े। राकेश घबरा रहा था, गुस्सा भी आ रहा था उसे और रोना भी। सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। पर अब क्या हो? वह बार बार दोनों हथेलियों को मसल रहा था और कोई तरकीब सोच रहा था कि इस नाटक को कैसे सही दिशा में लाया जाए। इधर मंच पर तीनों में जोरों से तू मैं हो रही थी। चित्रकार महोदय हाथ में कुर्ची पकड़े, आंखें नचा नचा कर, मटक मटक कर बोल रहे थे। अरे चमगादड़, तुझे क्या खाक शायरी करना आता है? जबरदस्ती ही तुझे यह पार्ट दे दिया। तूने सारा गड़बड़ कर दिया। मुझे चमगादड़ कहता है?
अबे करम कले आलू बुखारे, शायरी तो मेरी आँखों से, मेरी बातों से टपकती है। तूने कभी टूथब्रश के अलावा भी कोई ब्रश उठाया है? यहाँ चित्रकार बना दिया तो सचमुच ही अपने आप को चित्रकार समझ बैठा। दर्शक हंसी से लोटपोट हुए जा रहे थे। संगीतकार महोदय कभी उन दोनों लड़ते हुओं की ओर हाथ नचाते, कभी दर्शकों की ओर। तभी तेजी से राकेश मंच पर पहुंच गया। कि जब राकेश ने देखा कि बात जो है बिगड़ती जा रही है, तो उन्हें खुद ही मंच पर, राकेश को खुद ही मंच पर आना पड़ा। यहाँ पर करम कले का अर्थ होता है गांठ गोभी। सब चुप हो गए, सकपका गए, यानी घबरा गए। सकपका का अर्थ है घबरा गए। राकेश एक कुर्सी पर बैठते हुए बोला, आज मुझे अस्पताल में हाथ पर पट्टी बंधवाने में देर हो गई, तो तुमने इस तरह रिहर्सल की है। जोर जोर से लड़ने लगे। अभिनय का दिन बिल्कुल पास आ गया है और हमारी तैयारी का यह हाल है। चित्रकार महोदय ने इस समय अक्लमंदी दिखाई। बोले, हम क्या करें डायरेक्टर साहब, पहले इसी ने गलती की। राकेश बात काटकर बोला, अरे तो मैंने कह नहीं दिया था कि रिहर्सल में भी यह मानकर चलो कि दर्शक सामने ही बैठे हैं। अगर गलती हो गई थी तो वहीं से दोबारा रिहर्सल शुरू कर देते। यह क्या कि लड़ने लगे, सब गड़बड़ हो गया, सब गड़बड़ करते हो। बात राकेश ने बहुत संभाल ली थी। पर्दे की आड़ में खड़े अन्य साथी मन ही मन राकेश की तुरंत बुद्धि की प्रशंसा कर रहे थे। सब दर्शक शांत थे, भुचक्के थे। भुचक्के का अर्थ है हैरान थे। वे सोच रहे थे कि यह क्या हो गया। वे तो समझ रहे थे कि नाटक बिगड़ गया, कि उन्हें तो लग रहा था कि इनका नाटक जो है बिगड़ गया, जो ये आपस में ही वाद विवाद करने लग गए थे। मगर यहाँ तो नाटक में ही नाटक था, उसका रिहर्सल ही नाटक था। कहने का अर्थ ये है, जो उन्होंने जो भी वाद विवाद किया, मतलब एक तरह से रिहर्सल ही कर रहे थे वो ना, और उसी रिहर्सल को ही उन्होंने अपना नाटक बना दिया कि हमारी रिहर्सल ही हमारे नाटक का एक भाग है। मानो इस नाटक में नाटक की तैयारी की कठिनाइयों और कमजोरियों को ही दिखाया गया था। कि इस नाटक में, जो नाटक में हम तैयारी करते हैं, नाटक करने से पहले जो भी हमें दिक्कतें आती हैं, कमजोरियां आती हैं, वही उसी को इस नाटक में दिखाया गया था। राकेश कह रहा था, देखिए हमारे नाटक का नाम है बड़ा कलाकार, और बड़ा कलाकार वह है जो दूसरे की त्रुटियों को नहीं, त्रुटियों का अर्थ होता है गलतियों को नहीं, अपनी त्रुटियों को देखे और सुधारे। आइए अब हम फिर से रिहर्सल शुरू करते हैं। तभी राकेश के इशारे पर पर्दा गिर गया। दर्शक नाटक की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए अपने घर चले गए। मतलब कि नाटक की तारीफ करते हुए अपने घर चले गए। तो देखा बच्चों आपने कि राकेश ने किस तरह अपनी समझदारी से, अपनी बुद्धिमत्ता से, जो नाटक उनका बिगड़ रहा था, उस बिगड़े हुए नाटक को ही उन्होंने रिहर्सल का नाम देकर, कि हमारे जो नाटक है वह रिहर्सल ही था, एक तरह से रिहर्सल का ही एक भाग था, हमारे नाटक का ही एक भाग है। और उसने नाटक को बहुत ही सही ढंग से, सही दिशा में, सही निर्देशन में ला दिया। और दर्शकों को भी यही लगा देखने से कि इनके इसी नाटक में यही बताया गया है कि जब हम रिहर्सल करते हैं, किसी नाटक की तैयारी करते हैं, तो हमें किन किन कठिनाइयों और कमजोरियों का सामना करना पड़ता है, वो इस नाटक के माध्यम से ही उन्होंने देखा। आशा करती हूँ आपको यह कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।